बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे और हमारा ये चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप्स आते हैं, एक ग्रुप 1A जिन्हें आप अल्कली मेटल्स कहते हैं और दूसरा ग्रुप 2A जिन्हें आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बेटा हम इन दोनों का अहाता करेंगे इस चैप्टर में। बुनियादी तौर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने का आगाज़ में जो मतलब था वो ये था कि क्योंकि इसमें बेसिक केमिस्ट्री डिस्कस होती है तो उसके ऊपर बच्चों की ग्रिप जो है वो कुछ बेहतर की जाए और उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जो है वो चलें। जी बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम बात करेंगे तो इसकी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप 1A और दूसरा ग्रुप 2A। तो इनका ये नाम इसलिए है, हम इसलिए इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं कि लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एस ऑर्बिटल में फॉल करते हैं। जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो फिल हो रहे होते हैं वो बेटा जी एस ऑर्बिटल में जा रहे होते हैं। दैट्स वाई हम इन्हें नाम देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, ग्रुप 1A में आपको पता है हाइड्रोजन भी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रेंसियम। हाइड्रोजन को निकाल के जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। और उसके साथ जो ग्रुप 2A है उसमें जो मेटल्स हैं उन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। उनमें शामिल हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब अल्कली मेटल्स की जब आप बात करते हैं तो अल्कली मेटल्स में अभी पहले भी हमने तज़किरा किया, दोबारा हम बात करते हैं। इनमें शामिल हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। इन्हें अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, यही बात आगाज में हम करेंगे कि ये पानी में स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं, दे फॉर्म अल्कलीज इन वाटर। और वर्ड अल्कली का जो ओरिजिन है वो अरेबिक से, अरेबिक में अल्कली एशिज को कहते हैं। अरब्स ने ये देखा कि एशिज ऑफ प्लांट्स जो हैं मेनली उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम है, तो इस वजह से इसमें भी चूंकि इस ग्रुप में भी सोडियम और पोटेशियम मौजूद हैं तो इसलिए इस पूरे ग्रुप को उन्होंने अल्कली मेटल्स का नाम दे दिया। और अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इसलिए क्योंकि इनके एटमों के साइज जरा बड़े हैं और जो बड़े एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो ग्रिप होती है वो बड़ी वीक होती है। ये देखिए, ये सोडियम पानी में डाला तो इसने NaOH बना दिया, तो NaOH इज बेसिकली एन अल्कली। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में शामिल हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो ऑक्साइड्स हैं दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ, जमीन में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, रिएक्ट करते हैं विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और वो अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में हम ये कहते हैं कि दीज आर फेयरली रिएक्टिव। उनके बारे में कहा जाता है अल्कली मेटल्स के बारे में कि दे आर वेरी रिएक्टिव, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में ये कहा जाता है कि दीज आर फेयरली रिएक्टिव। जैसे आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, इसका जो ऑक्साइड है इसको पानी में डालें तो दैट गिव्स अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो दैट्स एन अल्कली। अब हम आगे आ जाते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। जी बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले हम बात करेंगे अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स की जब आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो बेटे होता क्या है, इनके वैलेंस शेल में जनरली एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो दैट is NS1. All alkali metals lose one electron to form their valence shell
फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू प्रोड्यूस मोनो पॉजिटिव आयन। जैसे सोडियम है, ये अपने वैलेंस शेल में से जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे लूज कर देगा और अपना कैट आयन बना देगा, ठीक है। इसी तरह पोटेशियम, रुबिडियम सारे ये करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज है वो बहुत कम है, और जब ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव वन, आप ये देख सकते हैं, ये पॉजिटिव वन इसके ऊपर चार्ज है। और आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl, तो आप देख सकते हैं सोडियम पे पॉजिटिव वन और क्लोराइड पे नेगेटिव वन। KBr, ठीक है, पोटेशियम पे पॉजिटिव वन और इसके ऊपर नेगेटिव वन, तो इनके ऊपर ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब आप जरा आगे देखिए, ये एक टेबल है, इस टेबल को आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने इस टेबल में सिर्फ ये देखना है कि ट्रेंड किस तरह का है, किस तरह से इनमें वैल्यूज जो है वो चेंज होती हैं, इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती है। एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, जब आप ऊपर से नीचे को आएंगे तो इसमें इजाफा ही होता है, ठीक है जी। ये पहले 8 का इजाफा है, फिर 8 का इजाफा है, फिर 18 का, और ये फिर 18 का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिथियम की 1s2 2s1, सोडियम की, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3s1, और ये फिर 4s1, 5s1, 6s1। तो हमने जनरली ये कहा था ns1, यानी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns1 पे इख्तिताम पजीर होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी हम बात कर रहे थे कि जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं तो इनका एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता जाता है? शेल के ऊपर शेल चढ़ता जाता है। जब एटॉमिक साइज में इजाफा होता चला जाएगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से दूर होते चले जाते हैं। चैप्टर 5 में ये बात आपने देखी हुई है। थोड़ा सा आपको हवाला देता चलूं, R2 और 1 में फर्क कम है, R3 यानी थर्ड ऑर्बिट का रेडियस और सेकेंड ऑर्बिट में फर्क ज्यादा है, R4 और R3 में फर्क और भी ज्यादा है। यानी जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर हटते चले जाते हैं, जो एटॉमिक रेडियस है उनमें इजाफा बहुत तेजी से होता है। नतीजतन जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी आसान होती चली जाती है। आप देख रहे हैं उसमें ये डिक्रीज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि साइज में बड़े हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। जैसे जैसे साइज में इजाफा होता चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो रही है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट जो है वो इधर से इधर को जाते वक्त उसमें कमी हो रही होती है। और यही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। मैंने आपसे कहा ये टेबल याद नहीं रखना होता, हमने टेबल में सिर्फ वैल्यूज को देखना होता है कि वो डिक्रीज हो रही हैं या इंक्रीज हो रही हैं। अभी हम अल्कली मेटल्स की वैल्यूज देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी ऐसे ही इनकी वैल्यूज जो है वो देखेंगे। ये देखिए, ये कुछ और वैल्यूज भी हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि उनके साथ क्या बीतती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये भी आपको मालूम है कि ऊपर से अगर नीचे को आएंगे तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला जाता है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत भी कम होती चली जाती है। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी डिक्रीज का ट्रेंड जो है वो पाया जाता है। बेटा एटॉमिक रेडियस, मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे को आते हैं, दैट मींस लिथियम से सोडियम और पोटेशियम की तरफ जाते हैं, हर दफा एक शेल ऐड होता चला जाता है। जब बेटे आप देख रहे हैं शेल ऐड होता चला जाता है तो एटॉमिक रेडियस जो है उसके अंदर इंक्रीज आता है। तो ये ट्रेंड आपने याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज होता है, तो वो क्यों होता है। सिमिलरली आयोनिक रेडियस की जब आप बात करें तो आयोनिक रेडियस जो है अगर एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज होता है तो सर्टेनली इट इज वेरी क्लियर कि आयोनिक रेडियस में भी इंक्रीज
हाँ, मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं एटम का साइज बड़ा होता चला जाता है। जब एटम का साइज बड़ा होता चला जाता है तो जो पैकिंग ऑफ एटम्स होती है वो लूज होती चली जाती है, जिसकी बिना पर आप देख रहे हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है इसमें डिक्रीज का ट्रेंड जो है वो नुमाया है। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज मेटल्स के अंदर। ठीक है, और सिमिलर इज द केस विद द बॉइलिंग पॉइंट्स। आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स में जो है वो भी कमी आ रही है। यहाँ ये थोड़ा सा एबनॉर्मल ट्रेंड है, उसकी वजह है कि ये बहुत हैवी हो जाता है, इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। डेंसिटी, बेटा डेंसिटी जो होती है ये अल्कली मेटल सारे के सारे इनकी डेंसिटी 1 से कम होती है। सारे के सारे नहीं, आई एम सॉरी, ये जो पहले लिथियम और सोडियम ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, और पोटेशियम भी। और ये अगले दो जो है इनकी डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है। एक का 55 है और दूसरे का गालबन 87 होता है, तो वो एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से ये हैवी हो जाते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ये भी हमने पढ़ ली थी फर्स्ट चैप्टर में। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे को आएंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो बेटे जो है वो कम होती चली जाएगी। डेंसिटी जो है वो नीचे को इंक्रीज करती है, और जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ये बेटा डिक्रीज करती है। तो बेसिकली हमने ये मैंने आपको ट्रेंड्स लिखवाए हैं, ये आपने याद रखने हैं। जी बेटा, आगे हम बात को बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इज जो एलिमेंट्स हैं ऑफ ग्रुप 2A, और उसमें कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो बनेगी NS2। सारे अल्कली मेटल्स ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे कैल्शियम ही ले लें बेटा, ये अपना डाई पॉजिटिव आयन इस तरह से बनाता है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, ये डाई पॉजिटिव आयन, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज रिलेटिवली कम है, और ये जब आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं तो इनके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव होता है। जैसे CaCl2 आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ज 2 पॉजिटिव, क्लोराइड पे -1। और अगर आप MgCl2 ले लें या MgBr2 ले लें तो यहाँ पे भी बेटा 2 पॉजिटिव, और इधर जो है ब्रोमीन पे चार्ज 1 नेगेटिव। आगे इसके टेबुलर फॉर्म में जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल कांस्टेंट्स हैं। लेट्स सी कि इसके फिजिकल कांस्टेंट्स में क्या क्या कुछ होता है। बिल्कुल अल्कली मेटल्स ही की तरह इसमें भी हमने सिर्फ ट्रेंड याद रखना है कि वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। बेटा जी ये देखिए, ये एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है, हर सूरत में इंक्रीज होगा। पहले दो में 8-8 का फर्क है, फिर ये 18-18 का फर्क है। ठीक है जी, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने अभी आपको बताया, NS2 पे इख्तिताम होगी। ये देख रहे हैं आप 2s2, 3s2, जी 4s2, 5s2 और 6s2। आयोनाइजेशन एनर्जी फिर वही बात, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है, तो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा होता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला बढ़ रहा होता है। नतीजतन आप देख रहे हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती चली जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे तो उनकी जो रिमूवल है वो बेटा जी आसान होती चली आगे हम बात को बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी वही ट्रेंड होता है जो आम तौर पे जो है आयोनाइजेशन एनर्जी में होता है। आप देख रहे हैं ये डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा एबनॉर्मल ट्रेंड है। उसकी वजह ये है कि ये एटॉमिक नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है। जब एटॉमिक नंबर ज्यादा बढ़ता है तो वो फिर थोड़ा सा इसमें एबनॉर्मल ट्रेंड जो है वो आ जाता है।
आगे ये भी डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा उसमें भी वही ट्रेंड है, आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे को आते हैं तो इसमें भी ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है वो पाया जाता है। भाई सीधी सी बात है, एटॉमिक रेडियस की बात है, तो ये बात तो बहुत नुमाया है कि जैसे जैसे आप बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ चलेंगे, शेल के ऊपर जब शेल चढ़ता चला जाएगा तो सीधी सी बात है एटॉमिक रेडियस में इजाफा होता चला जाएगा। आयोनिक रेडियस में भी बिल्कुल उसके पैरेलल इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है जी, जो एटॉमिक रेडियस के लिए होता है वही आयोनिक रेडियस के लिए भी होता है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में इसमें थोड़ा सा अनयूजुअल ट्रेंड है, यहाँ से ये कम हुआ, ये बढ़ गया, ठीक है, और ये फिर आगे कम हो रही है। ठीक है, ये मैग्नीशियम का जो है वो ज़्यादा ज़रूरत से कम हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि मैग्नीशियम का जो एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं उसका कोई अनयूजुअल ट्रेंड है जो यहाँ पे इसको जो है वो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट के जो ट्रेंड से हट के जो है वो देता है। तो इसमें भी आमतौर पे हम यही कहेंगे कि ये ऊपर से नीचे को बेटा डिक्रीज होता है। और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी यही ट्रेंड है, आप देख सकते हैं कि ये अनयूजुअली ज्यादा कम है और बाकी इसी तरह से फर्दर जो है वो कम हो रहे हैं, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके जो बढ़ने की जो बुनियादी वजह है दैट इज वेरी लार्ज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो डेंसिटी है वो आप देख रहे हैं, ये डेंसिटी पहले जो है वो 3 केसेस में कम होती है और फिर ये बढ़ जाती है। ये जो 2 डेंसिटीज बढ़ती हैं वो वजह वही है कि 18 न्यूक्लियॉन्स का इजाफा होता चला जाता है। ठीक है जी, पहले डेंसिटी का जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग है और बाद में इंक्रीजिंग आ जाता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे को जो है वो डिक्रीज होती है। तो आप देख रहे हैं ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है इसके बारे में हम ट्रेंड पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में भी, कि मेटल्स में ऊपर से नीचे को इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कम चली जाती है। जी बेटा, बात को आगे लेके चलते हैं। अकरेंस अल्कली मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये बात की कि अल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव है, तो वो नेचर में फ्री नहीं पाए जाते। लेकिन कैसे पाए जाते हैं? इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, दैट मींस कि इनके कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये कभी फ्री नहीं पाए जाते। सोडियम और पोटेशियम वेरी अबंडेंट है, दोनों अर्थ क्रस्ट में 2.4% ईच पाए जाते हैं। ये याद रखने की बात है, इसका एमसीक्यू बन सकता है। मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट वो अल्कली मेटल के एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्या हैं, ये अभी हम जब इसके फार्मूले देखेंगे तो वहां आपको ये कुछ अंदाजा हो जाएगा। लिथियम मिनरल्स वाइडली स्कैटर्ड ओवर अर्थ, एक इंपॉर्टेंट इसका जो मिनरल है दैट इज स्पोडियमिन LiAlSiO3 ट्वाइस, और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रुबिडियम और सीजियम ये वहां पाए जाते हैं जहां पोटेशियम के साल्ट डिपॉजिट्स होते हैं। और फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बेटा इसके मिनरल्स हैं अल्कली मेटल्स के, और ये मिनरल्स आपने याद करने हैं, इस नुक्ता नजर से याद करने हैं कि बेटा इनके फार्मूले आते हैं, ये नाम दिए गए होते हैं और ये फार्मूले पूछे गए होते हैं। ठीक है जी, चिली साल्ट पीटर दैट इज NaNO3, चिली साल्ट पीटर, इसको हम चिली साल्ट पीटर इसलिए कहते हैं, ये चिली से निकलता है, चिली में इसके बहुत ज्यादा जखायर हैं। इसकी बड़ी स्टोरी है चिली साल्ट पीटर की वर्ल्ड वार 1 वाली हिटलर वाली के साथ। तो जरा अगर आप गूगल करें तो जरा उसको पढ़िएगा कि व्हाट वाज द रोल ऑफ चिली साल्ट पीटर इन वर्ल्ड वार 1, तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी वहां से मिलेगी। नेट्रॉन, ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ट्रोना Na2CO3, 2NaHCO3, 2 वाटर, बोरेक्स
बोरेक्स को उर्दू में हम अबरक कहते हैं, ठीक है। ये पुराने जमाने में जो हमारे बुजुर्ग हजरात थे जो पगड़ी पहनते थे उसके अंदर एक शिमला सा एक सफेद सा कपड़ा सीधा ऊपर को निकला हुआ होता था, तो वो अबरक लगाया जाता था उस पगड़ी को। तो ये अबरक होता है सोडियम टेट्राबोरेट डीकाहाइड्रेट। ये आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे 4th चैप्टर के अंदर। पोटेशियम के मिनरल्स कार्नलाइट, that is KCl, MgCl2, 6 water, सिल्वाइट KCl alone, और एलोनाइट जिसे आप एलम स्टोन भी कहते हैं, that is K2SO4, Al2SO4 thrice and 4AlOH thrice। ठीक है जी, ये फार्मूले मैंने आपको कहा है याद करने हैं इस नुक्ता नजर से कि ये नाम आते हैं फार्मूले देने के लिए। इसके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, इनके बेटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आगे आ जाएगी अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अकरेंस किस तरह से है, ये कैसे नेचर में पाए जाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में हम वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं फेयरली रिएक्टिव। वो वेरी रिएक्टिव हैं, ये फेयरली हैं यानी उससे थोड़े से कम, और ये भी फ्री नहीं पाए जाते। Their compounds are widely distributed in nature, नेचर में पाए जाते हैं इनके कंपाउंड। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम वेरी अबंडेंट है अर्थ पे। कहता आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ जो है वो ओरिजिनली सिलिकेट्स है और एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस, जहाँ सोडियम और पोटेशियम के आयंस रॉक्स में पाए जाते हैं वहां पे ये भी मौजूद है। मैग्नीशियम के हैलाइड्स सी वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक इम्पॉर्टेंट रुकन है, बिल्कुल वैसे जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर सेंटर में हीम यानी आयरन का एटम होता है, तो क्लोरोफिल का जब आप स्ट्रक्चर अगर कभी देखें तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के सेंटर में मैग्नीशियम है। ये कुछ मिनरल्स हैं बेरिलियम के और मैग्नीशियम के। तो बेटा जो बेरिलियम है इसके मिनरल्स में आ जाता है बेर आयल, क्राइसोबेर आयल, ठीक है। मैग्नीशियम के मिनरल्स में आ जाता है मैग्नीसाइट, डोलोमाइट। डोलोमाइट दुनिया में सबसे ज्यादा ज़खायर इसके पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल है। कार्नलाइट, कार्नलाइट हमने पोटेशियम के मिनरल्स में भी पढ़ लिया और यहाँ भी पढ़ लिया। एप्सम साल्ट, ये एप्सम साल्ट बड़ी खतरनाक चीज है, इसके हवाले से सिर्फ आपको इतना बताता चलूं कि ये जो होता है अल्लाह भला करे, क्या नाम है, जमाल गोटा, आपने कभी शायद सुना हो। तो जमाल गोटा जो होता है वो बुनियादी तौर पे एप्सम साल्ट होता है। एप्सम साल्ट ये परगेटिव है। परगेटिव से क्या मुराद है, ये दस्त आवर है, यानी अगर ये किसी को खिला दिया जाए तो वो बाथरूम के फेरे लगाता रहेगा। ये मैं बात डोलोमाइट की कर रहा, सॉरी एप्सम साल्ट की कर रहा था, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। सोपस्टोन, हमारे यहाँ टैल्कम पाउडर्स मिलते हैं, चाहे वो प्रिकली हीट टैल्कम पाउडर्स हों या नॉर्मल टैल्कम पाउडर हों, या वो खवातीन के छोटे छोटे से वो जो टिक्की सी होती है ऐसे करके वो मेकअप पे लगाती हैं। ये सारे जो टैल्क होते हैं वो बुनियादी तौर पे H2Mg3SiO3 होते हैं। आप टैल्कम पाउडर की इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। इस तरह से बाजार से टैल्क की बोरी लें, ये बोरी बहुत महंगी नहीं आती, ठीक है। लाहौर से एक बड़ी मशहूर जगह है शाह आलम मार्केट के पास, उसका नाम है पापड़ मंडी। तो वहां से टैल्कम पाउडर के खाली डिब्बे मिल जाते हैं, आप जिस शक्ल के चाहें जिस क्वालिटी के चाहें, उनका ऊपर वाला ढक्कन भी मिल जाता है, ठीक है। और किसी अच्छे प्रिंटर से आप डिजाइन करवा लें उसका, आप क्या कहते हैं, रैपर, ठीक है। तो उसके ऊपर आप पेस्ट करें, स्टिकर उसके ऊपर लगाएं और आप उसके अंदर टैल्क भरें, और उसी जगह से शाह आलम मार्केट से आपको परफ्यूम के कंसंट्रेट्स मिल जाते हैं। चार्ली का ले लें, ठीक है, डिमोर का ले लें, जिसका आप चाहते हैं ले लें, ठीक है। वो जो कंसंट्रेटेड परफ्यूम होता है वो आम परफ्यूम में वो सिर्फ 10 से 12% होता है। 10 ml आप वो ले लें और उसमें 90 ml आप इथाइल अल्कोहल ले लें,
तो आप उसको परफ्यूम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप टैल्क अगर बनाना चाहते हैं, वो डिब्बे के अंदर आप टैल्क डालें, ऊपर से उसके अंदर 1-2 ml वो जो कंसंट्रेटेड परफ्यूम है वो डालें, ऊपर ढक्कन लगाएं, सील लगाएं, बाहर स्टिकर लगाएं, आप उसको मार्केट में बेचना शुरू कर दें। दिस इज वन ऑफ द बिजनेस दैट यू कैन रन फ्रॉम द होम, और ये बिजनेस आप कर सकते हैं बशर्ते कि आपको केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती हो। और ये टैल्क की बोरी आपको कहाँ से मिलेगी? ये सोप स्टोन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, और ये भी आपको लाहौर में पापड़ मंडी से यानी शाह आलम मार्केट से मिल जाएगी। एस्बेस्टॉस, ये एस्बेस्टॉस बेटे आपने देखा हुआ है, ये जो होती है जाली, हीटिंग वाली गाज, हीटिंग वाली गाज के नीचे फ्लेम होता है और ऊपर एक सफेद सी चिंदी सी लगी हुई होती है उसके सेंटर में, जिसके ऊपर आप फ्लास्क या बीकर रखते हैं। वो जो सफेद सी चिंदी होती है वो बेसिकली एस्बेस्टॉस होता है। जी बेटा, कुछ और भी मिनरल्स हैं। कैल्शियम फॉस्फेट या फास्फोराइड, इसे हम बोन ऐश भी कहते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड, ये भी मिनरल्स में पाया जाता है। कैल्शियम इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन स्केलेटल मटेरियल्स, हड्डियों में, दांतों में, सी शेल और एग शेल में बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। रेडियम रेयर अर्थ है, बहुत कम पाया जाता है, तो ये भी रेडियो एक्टिव है। ठीक है। अब कुछ मिनरल्स कैल्शियम के, कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। लाइमस्टोन के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये हमारे यहाँ जितना भी मार्बल है उसमें लार्ज जो अमाउंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ये जिप्सम क्या चीज है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जमीन से निकलता है। ये हमारे यहाँ, ये इस चैप्टर के एंड पे आप इसके यूजेस भी पढ़ेंगे। आज ही आपको एक यूज इसका बताता चलूं। ये खेतों में, खलिहानों में डाला जाता है, जमीन पे कलर आ जाता है। कलर क्या होता है? जमीन के अंदर मौजूद जो साल्ट होते हैं वो लीच आउट होके सरफेस पे आ जाते हैं। जब वो सरफेस पे साल्ट निकल आए तो फिर वहां पे काश्तकारी नहीं हो सकती। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी कलर ज़दा जमीनों में हल चला के तो उसमें जिप्सम डालते हैं, और जिप्सम डाल के उसमें पानी छोड़ देते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो जो साल्ट ऊपर आए होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। फिर दोबारा उसमें हल चला के तो उसके अंदर बीज फेंका जाता है, फिर जाके वो जमीनें काश्तकारी के काबिल होती हैं। हमारे यहाँ देहातों में दीवारों पे ये अक्सर जो इरिगेशन सॉरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ज़राअत का महकमा, उनके पैगामात लिखे हुए आपको शायद मिलेंगे कि जिप्सम पाओ कलर मुकाओ। जिप्सम जमीन पर डालने से जमीन में जो कलर ज़दा हो चुकी होती हैं वो रिक्लेम हो जाती हैं, यानी आप उनमें दोबारा से काश्तकारी जो है वो कर सकते हैं। फ्लोराइड, कैल्शियम कैल्शियम फ्लोराइड होता है। ये फ्लोराइड या कैल्शियम फ्लोराइड जिसे आप कह लें, ये जो फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट होती है उनके अंदर होता है। फास्फोराइड मैंने अभी आपको बताया, कैल्शियम फॉस्फेट है, इसे हम बोन ऐश भी कहते हैं। बोन ऐश कहाँ से आती है? ये जो हड्डियां जला दी जाती हैं, उन हड्डियों का जो बाकी मांदा मटेरियल बच जाता है, दैट इज एक्चुअली कैल्शियम फास्फोराइड या फास्फोराइड उसे हम कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट होता है। स्टोनशियनाइट, ये स्टोनशियम कार्बोनेट होता है। और बेराइट, दैट इज बेरियम सल्फेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी, थैंक यू वेरी मच। कल हम इंशाल्लाह यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हों, वो क्वेश्चंस आर वेलकम। फैजान साहब, आप लेट आते हैं डेली, ज़रा टाइम पे पहुंच जाया करें। कोई सवाल आपके ज़हन में? कोई नहीं? नो नो। चलें ठीक है, वो बाकी लेक्चर आप रिकॉर्डिंग में चेक कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे कर दूंगा। चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कह दीजिएगा। मैंने आपसे कहा था इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हमारे यहाँ लोग